नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारा मीरा के बीज के बारे में मैं कुछ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में तो बासानी दस्तयाब है, ठीक है ना, काफ़ी ममालिक में बासानी दस्तयाब है और मिल जाता है आसानी के साथ, हर पंसारी से मिल जाता है। और इसके फ़ायदे असल में बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि फ़ायदे ज़्यादा हैं और महंगे तरीन इलाज को ये मैनेज लेवल पे लाने की पूरी कोशिश कर लेता है, लिहाजा मैंने कहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ बवक्त ज़रूरत आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तारा मीरा के बीज के लिए समझ लीजिए कि सबसे पहले तो वो तमाम अफराद खून के अखराज की कोई कैफियत मुसलसल जारी है, मेंसेस है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब वो मेंसेस जब बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे, मेंसेस बार बार आते हैं या थोड़े थोड़े करके आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा गौर कर लेना है कि जनाब अली मेंसेस है भी कि नहीं। पता चला वो सिस्ट और फाइब्राइड का पानी आ रहा है तो शक्ल और रंग एक जैसा होता है, तो पेल्विस अल्ट्रासाउंड आपने कराई नहीं है तो फिर आप समझ रहे होते हैं कि जी मेंसेस ही आ रहा है मुझे, तो ऐसा नहीं है। चेक कराना ज़रूरी होता है, पता चलेगा आपको है क्या और करने क्या वाले हो, ताकि अगला आपको मशवरा दे तो एक सही ऑथेंटिक मशवरा दे जिससे 1 से 2 घंटे में आपको रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ऑथेंटिक मशवरा कब देगा? जब आप सही बात करेंगे कि है क्या। तो एक तो ये मसला। दूसरा मसला होता है कि तारा मीरा के बीज जो है आपके ब्लड प्रेशर को, आपका ब्लड प्रेशर कौन सा? दिमाग वाला ब्लड प्रेशर, यानी कि गुस्सा आता है तो बीपी हाई होता है, किसी काम में एंजाइटी हो जाती है तो उसके बाद बीपी हाई हो जाता है, किसी बात में दिमागी तौर पर घबरा गए, मैं दिल की घबराहट की बात नहीं कर रहा, वैसे दिल की घबराहट में भी ये फ़ायदा देता है, तो उस सूरत में भी ये फ़ायदा देता है। दिल की घबराहट बोर तो रही, दिल हार्ट बीट तेज़ है, फास्ट है। लो बीपी वाले दिल की घबराहट की मैं बात नहीं कर रहा, हाई बीपी वाला जो दिल घबरा रहा है और दिल की धड़कन तेज़ हो गई, फास्ट हो गई, ये काउंट कीजिएगा कि फास्ट आ रही है, 72 से अब जा रही है, 90 जा रही है, 100 जा रही है। तो ऐसी तमाम सूरतों में और दूसरी बात ये कि शुगर की कैफियत में, शुगर जो है, शुगर को ख़त्म ये नहीं करता, नॉर्मल करने की कोशिश करता है। ठीक है, आपके पास दस्तयाब है, घर में पड़ा है तो यूज़ कर लीजिए, फ़ायदा देता है। एक कीमती चीज़ है, ठीक है, ये मामूली चीज़ें नहीं हैं जो मैंने गिनवाई हैं, ये भारी भरकम चीज़ें हैं और महंगी और ख़र्च वाली चीज़ें हैं। तो उसके लिए अर्ज़ ये है कि तारा मीरा के बीज जो है आपको बासानी हर पंसारी से मिल जाते हैं और उसको लेने के 2 तरीक़े हैं। इसको इंतहाई बारीक तरीन पिसवा लीजिए और तरीक़े फिर 3 हो जाएंगे। एक तो ये कि जब बवक्त ज़रूरत इसका 1/4 चम्मच आपने मुंह में रखा, पिसा हुआ हो, ठीक है, पिसा हुआ जो होता है वो पानी के साथ मिलकर, अंदर की तरी के साथ मिलकर क्लोराइड की तरह काम करता है, तो लिहाजा पिसाई अच्छी होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए। आसान चीज़ बता रहा हूँ, बासानी मिल जाती है। अच्छा, आसान चीज़ बताने से याद आया कि कुछ अफराद ना मतलब क्लिनिक में आते हैं, वो कहते हैं हकीम साहब दवा कितने की? बोलो इतने की। बोले हैं आप तो वो जनाब अली यूट्यूब में 10 रुपये और 5 रुपये की चीज़ें बता रहे थे। भाई यूट्यूब में जो बता रहे थे वो टोटका है, वह आप खुद जाइए, खुद खरीदिए, खुद पीसिए, खुद बनाइए और ले लीजिए। ठीक है, और जो मतलब में कोई भी मालिक चीज़ देता है वो बाज़ाब्ता एक नुस्खा होता है, ठीक है ना, पूरी कम्बिनेशंस होती हैं उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं, उसका अपना अपना हिसाब होता है। अब आपकी ये सोच के मतलब में एक बंदा बता दे कि वो मैं अब आप मतलब में बैठो, मैं इत्मीनान से 2 किलो मूली ला के आपको दे देता हूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, टोटके और नुस्खे में फ़र्क होता है। टोटका इसलिए होता है कि जहाँ मुआलिज दस्तयाब ना हो, आप भाई आपका काम हो जाए, आपकी इमरजेंसी निमट जाए। जब मुआलिज दस्तयाब होगा तो बाज़ाब्ता नुस्खा बनाएगा, असूली बात है, वो फिर नुस्खे का अपने हिसाब से चलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क को जहन में रखिए, जहन हाजिर रखिए, परेशान नहीं हुआ करें। तो बहरहाल ये आपने पीस के रख लिया इंतहाई बारीक, और इसका पहला यूज़ तो है कि आपने इन तमाम केसेस में बवक्त ज़रूरत आप चाय का छोटा वाला 1/4 चम्मच मुंह में रखा, पानी पी लिया। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि इसको रोज़ाना रात को आप जनाब वाली भिगो के रख दें, आधा चाय का चम्मच 1 कप गर्म पानी में भिगो के रख दें। गर्म पानी में भिगोने से उसका क्रॉस रिएक्शन जल्दी बनेगा, पानी अलग चीज़ है, आसाबी है, और वो जनाब वाली गुद्दी है, दोनों का क्रॉस कम्बिनेशन बनेगा, तो उससे क्या होगा कि जनाब क्लोराइड अच्छा बनेगा और वो सुबह निहार पी लीजिए। ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आप कुछ अरसे मुसलसल इसको इस्तेमाल करना चाहें, आपने देखा कि मैंने चंद दफ़ा लिया और मेरी तबीयत में फ़लाने सेक्टर में इससे मुझे फ़ायदा नज़र आया, इससे मुझे सुकून मिला, तो ऐसी सूरत में हाँ ये ज़रूर है कि हामला औरत ये नहीं लेगी, प्रेग्नेंट औरत जो है वो ये नहीं लेगी, हालत उसके अलावा किसी भी हालत में लिया जा सकता। तो जनाब अली तीसरा तरीका ये है कि रोज़ाना शाम को 5 बजे, क्योंकि 5 बजे सूरज जा रहा है और चाँद आ रहा है, एक क्रॉस टाइमिंग है, तो ये चूँकि गुद्दी है, ग्लैंड सिस्टम पर काम करता है, तो लिहाजा 4 बजे इसको आधा चम्मच ले लें। कुछ अर्से अगर आप तवील चलाना चाहें
तो शाम को 4 बजे आधा चम्मच लें। 3 तरीके हैं ये आपके पास। अगर ये 3 तरीके हैं और थोड़ा सा 1 पाव घर में पीस के एक जार में रख के ऊपर नाम जरूर लिखिएगा। हर्बल की कोई भी दवा आपने बनानी है, कोई भी चीज पीस के लानी है तो जार में रख के एयर टाइट जार में नाम जरूर लिखिएगा। अगर आप सोचे नहीं जी ये तो हमें पता है, चंद दिन में आप भूल जाते हैं, आपको भुला दिया जाता है कि ये है क्या, और आपको ये चीज उठा के फेंकनी पड़ती है। दवाएं ऐसी चीज नहीं कि उसको खा के देखेंगे, चाट के देखेंगे, ठीक है ना। किसी के स्वयं का कोरमा नहीं है कि थोड़ा सा चाट लिया कि नमक कम है या ज्यादा, बल्कि दवाएं ऐसी हैं कि ऐसी होती हैं कि अगर आपने नाम नहीं लिखा और चाटने की कोशिश की तो पता नहीं क्या था, अल्लाह जाने क्या का क्या हो जाए, ठीक है। तो दवाओं में हमेशा ऊपर लिख के लगाना है कि क्या चीज है, सही है। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी बच्चियों और बहनों और बेटियों के कुछ मसाइल आए थे डैंड्रफ के बारे में, सर के। तो जब डैंड्रफ के बारे में मैंने काम करूंगा तो फिर बड़े डायमेंशन पर ही करूंगा। उसके लिए जो बड़ी कीमती तरीन चीज है वो आपके पास जांबा ऑयल है। जांबा ऑयल आप इंग्लिश में कहते हैं, हमारी दुनिया में उसको तारा मीरा ऑयल कह लीजिए। तारा मीरा के बीज भी इस्तेमाल होते हैं, तारा मीरा का तेल भी इस्तेमाल होता है। इसका जो ऑयल है, तारा मीरा का ऑयल, जांबा ऑयल जो है, ये देखने में सरसों की तरह है, सरसों के तेल मस्टर्ड ऑयल की तरह है या ऑलिव ऑयल की तरह है, मगर इसमें स्मेल जो है मूली की आती है। इसके फायदे सिर्फ डैंड्रफ को उड़ाने के नहीं है। तारा मीरा का तेल, तारा मीरा के बीज, भाई मोहतरम, ये तारा मीरा का तेल डैंड्रफ को उड़ा देता है, पक्की बात है। इसके अलावा जितना भी फंगल इन्फेक्शन है होल बॉडी, एनी काइंड ऑफ ऑल, उसमें जितनी भी किस्में आ रही हैं आपको, ये सारे का सारा स्किन का जो फंगस की किस्में हैं मुख्तलिफ किस्म की, उन सबको ये मैनेज कर देता है। इसी तरह मुंह में अल्सरेटिव की कोई कैफियत आ रही है तो उस कैफियत में भी तेल तो आपको बुरा लगेगा, तो उस कैफियत में उसके बीज पिसे हुए, जिसको तारा मीरा के बीज कह लीजिए, तुख्मे तारा मीरा कह लीजिए, वो का पिसा हुआ अच्छा काफी देर मुंह में घुमाना फायदा देता है। ये इलाज नहीं है लेकिन उसको बढ़ने से रोकता है। दूसरी बात ये कि स्किन के काफी मामलात में ये यूज होता है। किसी की हड्डी पसली टूट गई कुछ, उसको आप कोई भी इलाज कर रहे हो किसी भी मेथड ऑफ शिफा से, तो इसका महज इस ऑयल का लगाना आपको फायदा देता है। और एक बात ये कि मैं शुगर के कैफियत में ये इसके बीज जो इंतहाई बारीक पिसे हुए हों, तो वो पिसे हुए बीज जो है तारा मीरा के, वो आपको खाने में फायदा देते हैं। इसी तरह भूख नहीं लगती और निज़ाम हाजमा को ये अच्छा और तेज तरीन करता है। तो निज़ाम हाजमा में फिर तेल नहीं पी सकोगे, तो उसमें वही है कि इसके जो बीज हैं तारा मीरा के, वो इंतहाई बारीक पिसे हुए हों, वो 1 ग्राम वाले कैप्सूल में भरे हुए हों और वो आपने खाए, तो उससे अंदरूनी तमाम अंदरूनी अज्जा में, आज़ा में एक तहरीक पैदा होती है और एक जिंदगी दौड़ जाती है। हाँ, अंदर ही अंदर जिंदगी दौड़ जाती है। को याद रखिएगा तो पता चलेगा कि ये करोड़ की भी चीज हो सकती है, समझे आप। जिंदगी दे देती है इनर का जितना भी सेक्शन है आपका। उसके साथ साथ पाइल टॉक्सिन के किसी भी केस में, यानी कि कोई भी जख्मी कैफियत है दाखिली व खारजी, तो उसमें भी इसका बीज का पिसा हुआ बीज कितना, बार बार कौन मिकदार पूछती, मैं बार बार बता चुका हूँ कि 1 ग्राम वाला कैप्सूल भर लें, ठीक है। मर्जी है आपकी, हिम्मत हौसला है, आप दिन में 3 दफा हर खाने के बाद 1 कैप्सूल ले लें, नहीं तो सिर्फ रात को 1 कैप्सूल ले लें, तो उसमें बहुत फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शुगर के मरीज होते हैं उनको ऐसा लगता है कि नीचे हमारे पाँव हैं ही नहीं, पाँव सुन हो गए। एक बात, पाँव में न्यूरोपैथी आ गई। न्यूरोपैथी का मतलब दिमाग का जो आसाबी निजाम है, वो जो करंट है, वो जो कमांड दे रहा है कि राइट हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, वो पाँव वो कमांड नहीं ले रहा, दिमाग से डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट होने को न्यूरोपैथी कहा जाता है। जनाब अली, है ना कमाल की साइंस। तो एक तो यानी कि पाँव को सुन महसूस करना, पाँव को हालत शुगर में किसी भी यूनिट के किसी भी एरिया को मुसलसल सुन महसूस करना। दूसरी बात यह है कि शुगर के अक्सर मरीज कहते हैं कि अल्लाह उनको अच्छा करे भाई, मरीज तो मजलूम होता है, तो वो कहते हैं कि जब हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है पाँव में रेत के ना कंकर आ रहे हैं। हालांकि बेगम ने इतना सफाई करवाया मासी से, घर इतना साफ सुथरा घर चमक रहा है, मगर वो फिर भी कह रहे हैं कि जनाब वाली पाँव में रेत के कंकर महसूस हो रहे हैं। तो रेत के कंकर महसूस हो रहे हैं, एक्सीड न्यूरोपैथी, और या फिर आपके पाँव सुन महसूस हो रहे हैं। तो इन दोनों में इसका खाना 1 ग्राम वाला कैप्सूल हर खाने के बाद, इसका खाना भी आपको फायदा देता है।
तो ये सारी बातें जहन में रखिएगा। पाइल टॉक्सिन में भी काम। दूसरी बात है कि स्ट्रेस, मेंटल लेवल, मेंटेलिटी, स्ट्रेस का एक होता है बंदे को यकीन है कि मेरे अल्लाह ने किया, मेरा अल्लाह कर रहा है, मेरा अल्लाह करेगा, लेकिन एक होता है जी कल क्या होगा, कल क्या होगा। कल क्या होगा मतलब आप फ्यूचर बाइस में रह रहे हैं। जब आप फ्यूचर बाइस में रहेंगे, लम्हे मौजूद में नहीं रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। याद रखिएगा, आने वाला कल अल्लाह का, आने वाला आज अल्लाह ने आपको दिया है कि आप आज जो कर रहे हैं वो अच्छा कर लें। आज का इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है, आने वाला कल वो अल्लाह का है। ठीक है, तो अल्लाह के कामों में आप मुदाखलत कर रहे हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मुस्तकबिल में क्या होगा, आग लगा सारी बातों को, तभी परेशान रहेंगे। फिर गोलियां खाएंगे, फिर नीली पीली मल्टी कलर की मार्फेन खा रहे हो, खाई मखामे सकून आवर दवाएं खा रहे हो। कल को गोली मारो, आज अच्छा कर लो। बकौल एक शायर साहब के, माजी को भूल जा, मुस्तकबिल जूते की नोक पर, अपने हाल को दुरुस्त कर, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर लीजिए, आने वाला कल अल्लाह आपका अच्छा कर देगा। तो स्ट्रेस लेवल भी ये मैनेज करता है। कितनी कीमती चीजें, अगर इन चंद बातों पर गौर करें तो दुनिया इन्हीं केसेस में करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही है डेली। सुबह निहारमू, दोपहर खाने के बाद, रात सोने से पहले। आप बच जाओ, आप जो मुझे सुन रहा है वो लुटने से बच जाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।